Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 फैक्टराइजेशन है। तो बेटा इस चैप्टर की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि फैक्टराइजेशन 9, 10, फर्स्ट, सेकंड और अप टू सो ऑन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सो फैक्टराइजेशन जो है वो आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से सीखनी है ताकि आप अच्छे तरीके से आइंदा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन मुकम्मल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस टाइप के क्वेश्चन देगा उसी टाइप की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन जो होती है वो मिड टर्म ब्रेक भी करने से भी होती है और कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से भी हो जाती है, a प्लस बी के होल स्केयर के मेथड से भी होती है, माइनस बी के होल स्केयर से भी होती है, a स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के एक्सपेंशन की बेस पे भी होती है और सिर्फ सिंगल टर्म्स कुछ टर्म्स कॉमन करने से भी होती है। बट इस वक्त हमें जिस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसी को जज करेंगे और उसी के मुताबिक फैक्टराइजेशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 3 टर्म्स दी गई हैं और मिडिल टर्म का फर्स्ट और लास्ट टर्म के अंदर देखें यहाँ पे एक टर्म है x जो इस दोनों में नहीं है। इट मीन दैट ये मिडिल टर्म ब्रेकअप नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इन तीनों टर्म्स के अंदर आप देखें कॉमन क्या है। ठीक है, 2 4 2 क्रॉस 2 4 होता है और अगेन 2, तो इट मीन दैट 2 कॉमन हो सकता है। अब आ जाए a, सेकेंड टर्म में भी a, थर्ड टर्म में भी a, तो a भी कॉमन हो सकता है। b, सेकेंड टर्म में भी b, थर्ड टर्म में भी b, तो ये भी कॉमन हो सकता है। c इसमें सेकेंड टर्म में नहीं है, थर्ड में नहीं है। सो इट मीन दैट हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन होने जाएंगी यहाँ पे 2ab। ठीक है, तो इसे जब हम कॉमन करते हैं 2ab कॉमन कर लें जब यहाँ से, तो आपके पास सिर्फ c बचता है। माइनस 4 में से आपने 2 कॉमन कर लिया, 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 आपने कॉमन कर लिया, 2 फैक्टर बचता है। a और b दोनों कॉमन कर चुके हैं आप, तो सिर्फ x यहाँ पे बचेगा प्लस 2ab, तीनों फैक्टर कॉमन है ये, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास d बचेगा। और इसके बाद आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर वाले पोर्शन में कोई भी मजीद वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन आप कर सकें। सो इट मीन दैट कि ये इसका सोल्यूशन है। आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढना है। 3 क्रॉस 3 9, 3 क्रॉस 4 12, 3 क्रॉस 6 18, तो इसमें हमें 3 कॉमन दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ x है, यहाँ x स्केयर है, यहाँ x नहीं है। सो इट मीन दैट कि x आप कॉमन नहीं कर पाएंगे। y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ y स्केयर है, तो तीनों टर्म में एक एक y कॉमन किया जा सकता है। 3 और y कॉमन करेंगे जब आप, तो उसके बाद जब 3 कॉमन कर लोगे तो यहाँ 3 बचेगा आपके पास। y आप कॉमन कर चुके हो तो यहाँ पे सिर्फ x बचता है। माइनस 3 कॉमन कर चुके हो, 3 क्रॉस 4 12 होता है, तो 3 कॉमन करने के बाद यहाँ पे 4 आएगा, x स्केयर आ जाएगा, y आप कॉमन कर चुके हो, प्लस 18 किसका मल्टीपल है, 6 क्रॉस 3 18 होता है, तो 3 तो आप कॉमन कर चुके हो, तो 6 आपके पास आएगा। y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर में से आप एक y कॉमन कर चुके हो तो आपके पास सिर्फ y आएगा। और इसके बाद आप देखें मज़ीद कोई वैल्यू इसके अंदर कॉमन नहीं होती। सो ये इसका सोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 3 में भी आपको वैसे ही इन तीनों टर्म्स के अंदर देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 3 9 है, x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो लीस्ट वैल्यू जो है वो x है, सो आप x कॉमन करोगे। y है यहाँ पे, सेकंड टर्म में नहीं है, थर्ड में है, बट मिडल में नहीं है, तो तीनों में से कॉमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, -3 जो है वो यहाँ से शुरू में अगर माइनस आ जाए तो माइनस भी कॉमन करते हैं, तो -3 और x कॉमन करते हैं। -3 और x कॉमन करेंगे तो आपके पास एक x कॉमन होने के बाद यहाँ पे एक x बचेगा। y आपका कॉमन नहीं है, सो एज इट इज़ आएगा। माइनस आप कॉमन कर चुके हो, तो जब आप माइनस कॉमन कर लेते हो तो जो टर्म्स होती हैं उनके साथ जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनस की प्लेस पे प्लस आ गया। 3 आप कॉमन कर चुके हो और x भी कॉमन कर चुके हो, तो आपके पास यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, प्लस की प्लेस पे माइनस आ जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन कर चुके हो, और माइनस कॉमन करने से सिंबल चेंज हो जाते हैं। 3 आपके पास आएगा, आप x कॉमन कर चुके हो, y स्क्वायर आपका एज इट इज़ आएगा।
तो यहाँ पे ये पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में भी अब हमने देखना है कि मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर कौन से हैं जो हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसे अब यहाँ देखें 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। तो 5 क्रॉस 2 10 होता है, 5 क्रॉस 4 20 होता है। तो 5 लीस्ट फैक्टर है जो कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर ए क्यूब। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें ए की पावर 1 है, सो ए ही कॉमन होगा। बी स्क्वायर है, बी क्यूब है और बी है। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे बी है, तो लिहाजा आप बी को ही कॉमन करोगे। सी क्यूब है, सी है और सी स्क्वायर है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर के साथ सी मौजूद है, तो आप 5ab कॉमन करोगे। जब आप 5ab कॉमन करोगे तो 5a आपने कॉमन कर लिया, एक बी और एक सी निकाल लें। यहाँ से बी की एक पावर निकालोगे तो एक बी बचेगा, सी की 3 पावर्स हैं, एक पावर आप कॉमन कर चुके हो और 2 पावर्स आपके पास बाकी है। -10, 5 क्रॉस 2 10 होता है, 5 कॉमन है तो 2 आपके पास फैक्टर बचता है। ए स्क्वायर, एक ए आप कॉमन कर चुके हो, एक ही ए आपके पास बचेगा। बी क्यूब, तो यहाँ पे बी की पावर एक बी आप कॉमन कर चुके हो, तो बी की बाकी पावर जो है वो 2 बचती हैं। सी आप एक सिंगल पावर कॉमन कर चुके हो और यहाँ पे भी एक ही सी था, सो ये कॉमन हो गया। -20 पे आ जाए, 5 क्रॉस 4 20 होता है, तो 5 आप कॉमन कर चुके हो, 4 आपके पास रह गया। ए क्यूब है आपके पास, तो ए क्यूब में से आप एक ए कॉमन कर चुके हो, ए स्क्वायर बचता है आपके पास। बी आप कॉमन कर चुके हो, सी की पावर 2 है, एक आप सी कॉमन कर चुके हो, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक सी बचता है। तो यहाँ पे इन 4 के 4 पार्ट्स के अंदर हमने क्या सीखा है कि जो मल्टीपल और लीस्ट फैक्टर होते हैं उन्हें इन तीनों टर्म्स के अंदर से आप कॉमन करके अपना रिजल्ट लेते हो। दैट्स ऑल।